प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज हम नए नए प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं, एक बार फिर हम आज प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। आज का जो वचन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है भजन संहिता 65 का 4, Psalm 65 chapter verse 4, ਜ਼ਬੂਰ 65 ਦਾ 4। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। आमीन। यहाँ पे जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक पुराने नियम का भगत, जो परमेश्वर का भगत है, जिसका नाम दाऊद है, वो भेड़ बकरी चराने वाला था और प्रभु ने उसको चुन लिया और चुनकर उसको अभिषेक किया। फिर उसको इस्राएल का सेनापति बना दिया और फिर उसको एक समय आया तो इस्राएल का राजा बना दिया। तो जब वो राजा बन गया तब उसको बात समझ में आया, तब वह प्रभु की स्तुति करता हुआ, प्रभु को धन्यवाद देता हुआ ये भजन लिख कर रख दिया कि हे परमेश्वर, क्या ही वो धन्य मनुष्य है जिसको तू अपने लिए चुन लेता है और अपने समीप आने देता है, अपने नजदीक आने देता है। प्रभु, वह कितना भाई बहन धन्य है जिसको तू चुनता है और अपने नजदीक ले आता है और वह तुम्हारे घर में रहे। प्रिय भाइयों बहनों, उसको चुनकर प्रभु ने इस पृथ्वी में एक बड़ा ऊंचा स्थान दिया और उसके साथ साथ दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला था। वो है बड़ी बात। और तीसरी बात, दाऊद एक भविष्यवक्ता था। प्रभु ने उसके ऊपर कुछ भविष्यवाणियां जो आने वाली थी, जो बीतने वाली थी, वो प्रकट किया। और दूसरी बात, दाऊद प्रभु के भजन गाने वाला था और दाऊद मन से सच बोलने वाला था। इतना दाऊद प्रभु को प्रेम करने वाला दाऊद कहता है, धन्य है वो जिसको तू चुनता है और अपने पास ले आता है। सो जैसे दाऊद को चुना, यूहन्ना 15 का 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुन लिया है। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 15 माफ करना, यूहन्ना 15 का 16, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यहाँ कहते हैं, भाइयों बहनों, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सो जब उसने हमको चुना है, हमारी खूबी के कारण नहीं, हम पर अनुग्रह हुआ है। हम इस योग्य नहीं थे। जिसको भी सरकार चुनती है वो बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लंदन में पढ़ाई किया वाला होना चाहिए, हमारे देश में उनके बीच में बहुत बड़ी खूबियां होनी चाहिए, बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है
जब हम पहला करंथी 1:27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा उसने तो मूर्खों को चुन लिया है। जब हम मूर्ख थे, जब हम किसी काम के नहीं थे, तब उसने हमको चुन लिया है। पढ़िएगा पहला करंथी 1:27, 1 करंथी चैप्टर 1 वर्स 27। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। जी, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। जगत के मूर्खों को चुन लिया है। थोड़ा सोच कर देखें, हम क्या थे प्रभु के सामने? मूर्ख के समान। उसने हमको चुन लिया, चुनकर अपने लहू से धो दिया, शुद्ध किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया और स्वर्गीय बुद्धि देकर हमें बुद्धवान बना दिया है। उसके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।